नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर और बात करेंगे राजस्थान की खबरों की। तो सबसे पहले बात जयपुर की, जहां पर राइट टू हेल्थ के विरोध में लाठीचार्ज मामले में चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश भर में राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों का भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सकों ने भी इसका समर्थन किया और 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करते हुए चिकित्सकों पर हुई लाठीचार्ज का विरोध किया। राजस्थान में ये बड़ी खबर इस वक्त के चिकित्सकों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद से सभी चिकित्सक अब एकजुट हो गए हैं और उन्होंने इस घटना का विरोध किया और कहा कि इस मामले में संबंधित लोगों पर कार्रवाई हो। ये बड़ी जानकारी, राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं चिकित्सक। जो एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया जा रहा था राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट। तो पुलिस कर्मियों द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो कि निंदनीय है। इसकी सभी डॉक्टर्स में रोष है। तो आज सारे डॉक्टर्स ने 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। आगे हमारी जो कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे का हम टारगेट निश्चित करेंगे। तो हेल्थ बिल में कुछ कमियां हैं आमजन के, उसमें आमजन को भी नुकसान होगा और डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। उसमें यह है कि इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आएगा उसको वहाँ देखा जाएगा और उसको रेफ़र भी वहाँ के डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा। अब उसका पेमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, इसके लिए क्लियर नहीं किया जा रहा है। दूसरा, उसमें कुछ कमेटी निश्चित की जा रही है कि उसमें कुछ जनप्रतिनिधि रहेंगे और वो ही डिसाइड करेंगे कि अगर किसी डॉक्टर से कोई गलती होती है या नहीं होती है तो उसका डिसीजन सिर्फ वो लेंगे और उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जाया जाएगा, जो कि गलत है। सरकार को भी थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर्स और सरकार को बैठ के इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो राइट टू हेल्थ का विरोध चल रहा है और इस वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तमाम चिकित्सक इस घटना के विरोध में हैं और कई एक जगहों पर इसी कड़ी बीकानेर में भी चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार किया। हालांकि सिर्फ 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार किया, लेकिन आंदोलन उनका लगातार जारी इस पूरे मामले को लेकर। वही चिकित्सा केंद्रों में मरीज परेशान नजर आए। और सुरेंद्र जैन इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है? चिकित्सकों की इस नाराजगी और उनके विरोध प्रदर्शन की वजह से मरीजों की जो परेशानी उसको लेकर सरकार की उससे कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या? पंकज, आपको बता दूं कि ये राइट टू हेल्थ के विरोध में पूरे राज्य में लगातार विरोध जारी है चिकित्सकों का, जिसके बारे में कल चिकित्सकों पर जयपुर में लाठीचार्ज भी किया गया था। इसका आज प्रदेश भर में राजकीय चिकित्सालय बहिष्कार किया, लेकिन फिर भी आज राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल सदन में पास कर दिया। चलिए सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर पर आपसे हमें अपडेट लेना है, तो फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए शुक्रिया आपका। और खबर बीकानेर के समंद सरसे से सामने आ रही है, जहां पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बरसात और ओलावृष्टि के मद्देनजर हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पटवारियों को फील्ड में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी अगले 2-3 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे किसानों को नियमानुसार मुआवजा मिल सके। गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान के आकलन के लिए भी उन्होंने तहसीलदारों को निर्देशित किया है और कहा कि आपदा प्रबंधन के नियमानुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाए। तो बारिश और आकाशीय बिजली की वजह से हुई नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सुरेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जाहिर सी बात है, जब बारिश होती है तो उससे फसलों को नुकसान पहुंचता है और आकाशीय बिजली के मामले में तो कई बार लोगों की मौतें तक हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। पंकज, आपको बता दूं कि गत दिनों पूरे जिले में बरसात और ओलावृष्टि से काफी फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके लिए फसलों के नुकसान का आकलन के लिए पटवारियों को फील्ड में भेजने के जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पटवारी अगले 2-3 दिनों में रिपोर्ट पर प्रस्तुत करके और किसानों को नियमानुसार जितना भी बनता है उस हिसाब से नुकसानों का मुआवजा मिल पाएगा राज्य सरकार से। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी दी आपने। तो ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और कई आवश्यक निर्देश यहां पर दिए गए। पटवारियों को फील्ड में भेजने का निर्देश, ताकि फसलों के नुकसान का आकलन हो सके, और तहसीलदारों को आकाशीय बिजली से होने वाले जनहानि के आकलन का निर्देश दिया गया है। तो
बरसात से हुए नुकसान में मुआवजा को लेकर कार्रवाई शुरू है। इधर चित्तौड़गढ़ में सर्व ब्राह्मण समाज के आराध्य महर्षि गौतम की जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर सभी समाज जनों की ओर से श्री सांवलिया जी मंदिर से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस श्रृंखला में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाना है, जिसमें लाफ्टर चैलेंजर सुरेश अलबेला मुख्य आकर्षण होंगे। तो महर्षि गौतम की जयंती पर एक बाइक रैली निकाली गई। भारी संख्या में श्रद्धालु इन बाइकों के जरिए इस रैली में शामिल हुए। तो भव्य वाहन रैली निकाली गई है। तो जयपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान चिकित्सकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब चित्तौड़गढ़ के चिकित्सक भी हड़ताल पर उतर गए हैं। जिला राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों ने 2 घंटे के कार्य का बहिष्कार किया। विरोध कर रहे चिकित्सकों ने लाठीचार्ज के निर्णय को अमानवीय करार दिया। वहीं चिकित्सकों ने विरोध के दौरान आपातकालीन सेवाओं को हालांकि जारी रखा। सर, बात की जाए बिल के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है, किस तरह की सेवाओं को संचालित किया गया है? यूँ हम राजस्थान सरकार का जो रवैया आरटीएच बिल के विरोध में जो निजी चिकित्सक गए, उसमें जिस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है। उस चीज़ को चिकित्सक वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आरटीएच बिल की जहाँ तक बात है, जो भी कमेटी बनी वो आपस में बैठ करके जहाँ सहमति बनती है उस सहमति तक ले जाए। सरकार का ये एक रवैया होना चाहिए, कोई चीज़ बैठ करके टेबल पे सोल्व हो। ऐसा नहीं कि सड़क के ऊपर डंडों के साथ जो चिकित्सकों की पिटाई गई और जो महिला चिकित्सकों के साथ और जो अभद्र व्यवहार किया, ये एक बिल्कुल अमानवीय तरीका है। सबसे पहली चीज़ ये रोकनी चाहिए। इसके लिए हम सारे चिकित्सक, चाहे राजकीय सेवा में है चाहे कोई से भी है, सभी एकजुट है और इसके लिए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। किस तरह की सेवाओं को संचालित? आपातकालीन सेवाएं हम जनहित को देखते हुए चालू रखे हुए हैं, पर ओपीडी सेवाएं हमने 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। और अगर आगे से इस प्रकार की हरकत चालू रही है, राज्य सरकार कोई इसका उचित हल नहीं निकालती है, निश्चित तौर पे इससे आगे और कोई कठोर हम कदम उठ रहे हैं। और गोपाल हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गोपाल, जाहिर सी बात है, राइट टू हेल्थ को लेकर जो एक विवाद पैदा हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, ये अपने आप में जिसको लेकर बहुत निंदा भी की जा रही है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन एक खास बात जो चित्तौड़गढ़ में नजर आई कि चिकित्सकों ने यहाँ पर इस आंदोलन का समर्थन तो किया, लेकिन आपातकालीन सेवाएं भी जारी रखी, जो दिखाता है कि चिकित्सक कितने संवेदनशील होते हैं आम लोगों को लेकर, अपने मरीजों को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सवेरे 9 से 11 बजे तक जो राइट टू हेल्थ बिल है उसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पे देखा गया था। और निजी चिकित्सक जहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा सरकारी चिकित्सकों ने 2 घंटे का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। और खास बात यही, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के चिकित्सकों ने आपातकालीन सेवाओं को लगातार जारी रखा है और ये सबसे बड़ी अच्छी बात रही है। वहीं आज मैं आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ पर विधानसभा के अंदर राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया है। भारी शोर शराबे के बीच में पास हुआ है और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले सभी चिकित्सक जो निजी और सरकारी चिकित्सक मिलकर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने विरोध स्वरूप यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है कि इस बिल को लागू नहीं किया जाना चाहिए। अगर लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं निजी चिकित्सक जो हैं कहीं ना कहीं दबाव में काम करेंगे, जो कि बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर मधु बख्शी से भी यहाँ पर बात की गई थी। तो उन्होंने बोला है कि जैसी भी रणनीति जयपुर से मुख्यालय से आदेश होंगे उसको अपनाई जाएगी और आने वाले समय में भी यहाँ पर विरोध जारी रहेगा। गोपाल, ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब अब आने वाले दिनों में इनका आंदोलन कैसा होगा, मतलब किस रूप में हम देख पाएंगे? फिलहाल तो कार्य का बहिष्कार किया, लेकिन आपात सेवाओं को जारी रखा, लेकिन आंदोलन का जो
क्या जो अगला चरण होगा वो कैसा हो सकता है? क्या कुछ चेतावनी वगैरह भी दी गई है, कुछ ऐलान वगैरह किया गया क्या चिकित्सकों की ओर से? बिल्कुल, जो अभी जानकारी थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई है कि आज जिस तरह से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चिकित्सकों ने किया है सभी सरकारी चिकित्सालयों में, तो वो बढ़ करके 24 घंटे भी हो सकता है। और कुछ देर पहले यहाँ पर जानकारी मिली है कि जयपुर में मुख्यालय पर एक बैठक चल रही है, उसके बाद जो रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा, उसी पर कल अमल किया जाएगा। गोपाल, अब इस मामले में फिलहाल सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? मतलब सरकार को जाहिर सी बात है जो लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा तो सरकार भी करेगी, क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई जैसी कुछ चीजें हो गई हैं अभी? जानकारी में है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है जयपुर में, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके ये कहा है कि जिस तरह से लाठीचार्ज और किया गया है वो सही नहीं है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात उन्होंने नहीं कही है। आज की और अपडेट देता हूँ कि आज भी जिन चिकित्सकों ने जयपुर में जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया है, उनके और पानी की बौछार करके उन्हें धकेलने का प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति आने वाले दिनों में भी देखी जा सकती है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है, चिकित्सक भी झुकने को तैयार नहीं है। देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल बनता है। बिल्कुल गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। धौलपुर में इनामी बदमाश उदयवीर गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि भाजपा मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हवाई फायरिंग हुई थी। इसी मामले में उदयवीर गुर्जर लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी धौलपुर ने उस पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसमें जेल फाटक के पास अपराधी के होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अपराधी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। आज दिन में एसआई वीरेंद्र जी द्वारा 1000 रुपये का इनामी उदयवीर गुर्जर निवासी तिगरा को गिरफ्तार किया गया है। उदयवीर के ऊपर आरोप है कि उसने पार्षद जो है पूर्व पार्षद मुश्ताक कुरैशी उनके ऊपर जो फायरिंग कराई थी, तो उसका सूत्रधार यही था और इसी ने अपने लड़कों को बुला के प्लानिंग करके उनके ऊपर फायरिंग कराई थी। अब तक ये लगातार भागा फिर रहा था, इसलिए इसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 1000 रुपये का नाम आज उसको गिरफ्तार किया गया। तो इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ हो रही, उसके साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस और उसके तमाम अपराधों की हिस्ट्री भी खंगाल रही है कि किन मामलों में वो शामिल रहा है और उसी के अनुसार अब चार्जशीट वगैरह फाइल होगी, ट्रायल चलेगा और उसे न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा जा रहा है। मेडिकल कराने के बाद तो जेल फाटक के पास से इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद कोतवाली धौलपुर में ले जाकर उससे पूछताछ हुई है। इसके बाकी दूसरे साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और राकेश इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। राकेश, इस अपराधी से जुड़ी क्या क्या जानकारियां सामने आ रही, कितने मामलों में और कैसे मामलों में वांछित था, कितने दिनों से फरार था? धौलपुर जिले कोतवाली थाना पुलिस ने आज जेल फाटक से इनामी उदयवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी हरीश जोतोरिया ने बताया है कि 2022 में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी की हवाई फायर की थी, जिसमें सदर थाना क्षेत्र के तिगरा गांव के रहने वाला ये शख्स, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी धौलपुर ने उस पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उन्होंने बताया सोमवार दोपहर कांस्टेबल अनिल और रविंद्र ने टाउन चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा इनामी उदयवीर सिंह को जेल फाटक के पास से गिरफ्तार किया। चलो राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, अपडेट आपने किया। तो इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसे गिरफ्तार किया गया है जेल फाटक के पास से। कई मामलों में वांछित था, इनामी था और आखिर में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की
हड़ताल जारी है। डॉक्टरों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकारी डॉक्टर भी इसमें शामिल हुए हैं। जहां सरकारी डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार का निर्णय लिया था, वहीं अब 24 घंटे के लिए उसे बढ़ा दिया गया, यानी कि 24 घंटे की हड़ताल वो करेंगे। डॉक्टर्स विधानसभा की ओर कूच करने के लिए बैरिकेड्स की तरफ बढ़े तो मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। जब पुलिस के समझाने पर भी डॉक्टर्स नहीं रुके तो उन पर वाटर कैनन से प्रहार कर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई। तो बिल्कुल वैसी स्थिति एक बार फिर से नजर आ रही है। जयपुर में सरकारी डॉक्टर्स और तमाम चिकित्सक लगातार हड़ताल पर हैं। राइट टू हेल्थ में मौजूद प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब वो आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, तो उन पर वाटर कैनन चलाया गया है। वाटर कैनन और लाठी चार्ज हालांकि इस बार नहीं हुआ, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल ज़रूर हुआ। बता दें कि देखिए ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे जो लाठी चार्ज हुआ था चिकित्सकों पर, उसी का विरोध आज भी जारी है। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल तो जारी है, लेकिन सरकारी डॉक्टर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस घटना पर खेद जताया है और उन्होंने भी ये बात कही है कि ये अमानवीय था पूरी तरीके से, और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। यदि निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को किसी भी तरह की उसमें गुंजाइश लग रही है कि उसमें संशोधन हो सकता है या फिर कोई खामी है, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। अगर वो मांग कर रहे थे तो उन्हें मांग और आंदोलन कर रहे थे तो लोकतंत्र में ऐसा होता है, उनको बातचीत के लिए बुलाया जाना चाहिए था, उन्हें समझाया जाना चाहिए था कि राइट टू हेल्थ वाले इस बिल में क्या क्या है, और जिन बातों पर आपत्तियां होती उसे उन्हें समझाया जाता अगर वो समझाए जाने लायक होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सुमन मीणा जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ। सुमन, क्या अपडेट फिलहाल इस मामले से जुड़ी हुई? एक बार फिर से चिकित्सक हड़ताल पर ही नजर आए, आंदोलन करते नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, फिर से वही बैरिकेडिंग का नजारा था। हालांकि इस बार पुलिस लाठी चलाने से जरूर बची होगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हालांकि हुआ। डॉक्टरों के ऊपर लाठीचार्ज का बढ़ाई सरकार का हो रहा है। सरकार डॉक्टरों से 2 घंटे का कार्रवाई का बहिष्कार का निर्माण किया। 24 घंटे बाद इन्होंने इस सलाह मशवरा करने की बात कही, लेकिन इन्होंने जो है कि संसद का जो घेराव लिया है उसको भी उन्होंने रोका है। पुलिस कर्मियों ने काफी इनों के साथ सख्ती बरती गई है। वर्दी वालों को वर्दी फाड़ दी है इन्होंने डॉक्टरों की, और जो लेडीज हैं लेडीज के ऊपर भी इन्होंने बड़ा अत्याचार करके इनों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लेडीज के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए हैं ये लोग पुलिसकर्मी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रशासन जो है बहुत गलत व्यवहार करता है डॉक्टरों के साथ। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और उसके बाद हम एक दूसरी खबर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो चिकित्सक जो हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं जिनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चिकित्सकों के हितों का अतिक्रमण भी हो रहा है। उनके हितों का इसमें ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया है। ठीक है कि चिकित्सकों का काम होता है इलाज करना, मरीजों का इलाज करना, और सरकार का काम होता है गरीब से गरीब लोगों को बेहतर इलाज मिले, लेकिन इस दौरान चिकित्सकों के हितों को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर वो लगातार आंदोलनरत हैं। उन्हें सरकारी चिकित्सकों का भी साथ मिल रहा, लेकिन सरकारी चिकित्सक सिर्फ कार्य का बहिष्कार ही कर पा रहे हैं। तो जयपुर में पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पैदल रैली निकाली। ये पैदल रैली प्रेस क्लब नारायण सिंह सर्किल से विधानसभा पहुंची। रैली में राजस्थान के विभिन्न पत्रकार संगठनों ने शिरकत की। हजारों की संख्या में पत्रकार रैली में मौजूद रहे। विधानसभा पहुंचने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पत्रकारों को रोक दिया। तो विधानसभा राजस्थान के यहाँ पर आए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो जन घोषणा पत्र में पत्रकारों से हमने वादे किए वो तो पूरे करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा जन घोषणा पत्र पहली कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी दस्तावेज बना दिया था। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, और पत्रकार सब मेरे दोस्त हैं, तो आप हमसे अलग नहीं, इसीलिए मैं खुद बाहर आया। जब मुझे आपके साथियों ने कहा कि भाई आप बाहर चल के उनसे बात करो, बाहर नहीं जा रहे, प्रेस में बुला देते हैं, हमारे घर का लोग आप चिंता मत करो, आपकी जो डिमांड है वो डिमांड का हम सम्मान करते हैं, सरकार सम्मान करती है। और आप यदि मुझे कहते हो तो मैं प्रेस क्लब दिया,
आपके दम पर, समाज के दर्पण के रूप में आप इतना अच्छा काम करते हैं, राजस्थान की प्रेस इतनी पॉजिटिव है, इसका सम्मान सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आपके मुद्दों को पूरा और सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। सुमन, मांग क्या रही है पत्रकारों की? पत्रकार सुरक्षा की बातें लगातार होती है, और क्या मांग थी खास? पत्रकारों की सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आए दिन पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहा है। हेलो जी सुमन, आप अपनी बात रखें, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहा है, पत्रकारों के साथ मारधाड़ हो रही है, पत्रकारों के साथ छीना झपटी हो रही है, उनकी जब वीडियोस बनाए जा रहे हैं या इनके साथ कोई कैमरे जो गलत जो सरकार हो रहा है काम, उसको देखते हुए उनके साथ बड़े ही अत्याचार हो रहे हैं। इसी को लेकर पत्रकारों ने आज कानून को लेकर पैदल यात्रा निकाली है, नारायण सिंह सर्किल से लेकर विधानसभा तक। विधानसभा पे जब घेराव करने लगे पत्रकार, काफी संख्या में पत्रकार आए हैं आज, काफी लोगों ने वहां पर अपना समर्थन दिया है पत्रकारों के साथ कि आज ये जो अत्याचार हो रहे पत्रकारों के ऊपर, आज मुझे ही ले लीजिए, मेरे साथ भी इस तरह का हरकत हुआ है शास्त्री नगर थाने में कि मेरे साथ पुलिसकर्मी ने जो छीना है। बिल्कुल सुमन, जाहिर सी बात है, पत्रकार जो हमेशा समाज से जुड़ी समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार से सवाल भी पूछते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती, और इसी को लेकर ये मांग के आंदोलन था। शुक्रिया आपका। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ प्राइम न्यूज़ पर लगातार जारी, तो बने रहिए हमारे साथ।